आज हम बात करेंगे फार्मिंग बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट जो फार्मिंग का होता है वो है कंसिस्टेंट डिमांड का। एग्रीकल्चर की डिमांड कभी खत्म नहीं होती क्योंकि खाना सबको चाहिए, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ भी हो, लोगों को रोज खाना खाना होता है। इसलिए एग्रीकल्चर एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। फूड डिमांड कभी कम नहीं होती और अगर आप फार्मिंग में अच्छी प्लानिंग करते हो तो आपको हमेशा मार्केट में बायर्स मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। आप एक फार्मर हो या फार्म लेबर को हायर कर रहे हो या इवन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का काम कर रहे हो, सब मिलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इसमें अर्बन और रूरल दोनों कम्युनिटीज़ को काम मिलता है और आपकी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। फार्मिंग बिजनेस का तीसरा बेनिफिट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का। जब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का मिनिमम यूज़ करके आप सॉइल को पोल्यूशन से बचाते हो और ये प्रैक्टिसेस फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अच्छी हैं। फार्मिंग बिजनेस का चौथा बेनिफिट है कि ये एक लेगेसी बिजनेस बन सकता है जो आपके बच्चों तक चलता रहेगा। ये एक ऐसा एसेट है जिसे आप नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हो। फार्मिंग लैंड एक अप्रिशिएटिंग एसेट होता है जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए यह आपके फ्यूचर के लिए एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। पांचवा बेनिफिट फार्मिंग का है डाइवर्सिफिकेशन। ऑप्शंस की बहुत सारी क्रॉप्स आप एक साथ ग्रो कर सकते हो, जैसे कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स या इवन हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स, वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो। इस तरह से आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में डाउन होता है तो दूसरी क्रॉप से आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। अगला बेनिफिट जो फार्मिंग बिजनेस का होता है वो है गवर्नमेंट सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट का। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की हो, सीड्स की हो या इवन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स की हो। आपको लोन्स भी लो इंटरेस्ट रेट्स पे मिल सकते हैं जो आपके फार्मिंग बिजनेस को स्टेबल बनाने में मदद करते हैं। फार्मिंग बिजनेस का एक और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है कम्युनिटी सपोर्ट का। फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है। आप अपने आसपास की कम्युनिटीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, लोगों को फ्रेश फूड सप्लाई करना, लोकल वेंडर्स के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स करना। ये सब आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्रेजेंस डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज फार्मिंग का है कि आपको नेचर के साथ काम करने का मौका मिलता है। आज के टाइम में जहां लोग अपनी बिजी लाइफ में नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फार्मिंग बिजनेस एक ऐसा सेक्टर है जो आपको नेचर के क्लोज रखता है। फ्रेश एयर, फिजिकल एक्टिविटी और एक हेल्थी लाइफस्टाइल फार्मिंग के साथ नेचुरली आता है, जो कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो आप अपने फार्मिंग बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो, जिसे हम स्मार्ट फार्मिंग या प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। ड्रोन्स, सेंसर्स या ऑटोमेशन का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको कंपेटिटिव एज दे सकता है। ये था कुछ मेजर बेनिफिट्स फार्मिंग बिजनेस के। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना फार्मिंग बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल करियर चूज कर रहे हो। आजकल के टाइम में जब लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो फार्मिंग बिजनेस का फ्यूचर और ब्राइट है। फार्मिंग बिजनेस एक सिर्फ लाइवलीहुड नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे आप देश को फूड सिक्योर रखने में मदद करते हो और साथ ही एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। इसलिए अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह एक थॉटफुल डिसीजन होगा जो आपको फाइनेंशियली और सोशली दोनों तरीके से फ़ायदा देगा। यह फार्मिंग के कुछ बड़े बेनिफिट्स थे जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्यों फार्मिंग एक बेनिफिशियल बिजनेस है और क्यों आजकल के टाइम में फार्मिंग को चूज करना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। अगर आपको और भी फार्मिंग बिजनेस के टिप्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे और भी यूज़फुल इन्फो। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन फार्मिंग बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में वैल्यूबल इनसाइट्स मिल सकें। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। You've been shattered, you've been broken down.